पहले फ्रेम बना लो सारे। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੱਲ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੰਗੋਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 43,703 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁੱਟੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਧੂਰੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ यातायात नियमां दे प्रति जन जागरूकता है। नियम किन्ने भी चंगे होण, जे उन्हां दा पालन नहीं किया गया तां उन्हां दा कोई मतलब नहीं रहिंदा। हैलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाउणा, गति सीमा दा पालन करना, ये छोटियां छोटियां गल्लां ने पर ये जिंदगी नूं बचाउंदियां ने। देश में पिछले 11 वर्षों में हमने 28,582 करोड़ रुपए की लागत से 1,719 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण वो किया गया है। इनके बनने के बाद प्रदेश का, जैसा मैंने कहा भी है कि प्रदेश का एक भी जिला ऐसा नहीं बचा जो वो कनेक्टिविटी से ना जुड़ा हो। हर जिले को हमने कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम किया है। मित्रों, हम हरियाणा में सड़क सुरक्षा की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम लगातार यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वो मजबूती से आम लोगों के अनुकूल हो उसको लेकर के काम कर रहे हैं। हमने प्रदेश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के साथ साथ सड़क सुरक्षा के लिए भी कई ठोस कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। चाहे ब्लैक स्पॉट की पहचान की बात हो, सुधार उसमें सुधार की बात हो, चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का आधुनिकीकरण हो, जागरूकता अभियान हो और नई तकनीकों का उपयोग हो, ये सभी प्रयास सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। साथियों, हैवी व ट्रांसपोर्ट वाहन चालकों के प्रशिक्षण मिलाकर के अगर हम देखें, प्रदेश में चालक प्रशिक्षण जो हमारे संस्थान है उनकी संख्या 22 हो गई है और इनमें से लगभग 11 वर्षों में हमने 3.5 लाख चालकों को प्रशिक्षण देने का काम भी इसके माध्यम से हमने किया है। साथियों, सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष पूरे राज्य में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन भी किया जाता है। हमने इस अभियान में सड़क सुरक्षा मित्रों को भी शामिल किया है और इसके साथ साथ हमने चालान नहीं सलाम लेने और लेन अनुशासन अभियान, रिफ्लेक्टर लगाने तथा का अभियान, हरियाणा सड़क सुरक्षा मैनुअल यो भी शुरू करने का काम हमने किया है। साथियों, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हरियाणा में सड़क दुर्घटना में घायलों के कैशलेस व निःशुल्क इलाज के लिए पायलट प्रोजेक्ट भी हमने यहाँ पर शुरू किया गया है और इसका पहला उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर में 50% की कमी लाना है और इसके तहत घायल व्यक्ति को 1,50,000 रुपए तक या सड़क दुर्घटना तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि तक का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क किया जाता है। 2025 में 4,000 से अधिक घायलों का इलाज भी हमने इसका लाभ लिया है। साथियों, हमने करनाल के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर कुंडली सोनीपत से शंभू अंबाला तथा 128 हाईटेक कैमरे भी लगाने का काम हमने किया है। एक वर्ष में ओवर स्पीड वाहनों के लगभग 4,80,000 ई चलान भी वो हुए हैं जो ओवर स्पीड के चलान थे। साथियों, हमने IIT मद्रास के सहयोग से एक संजया ऐप वो भी शुरू किया है। यह ऐप सड़क दुर्घटनाओं के प्रबंधन और आंकड़ों का विश्लेषण कर हादसों को कम करने में ये मदद कर रहा है। हमने प्रदेश में
2021 में, जुलाई 2021 में हरियाणा 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का भी शुभारंभ किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सेवा 1033 तथा ट्रैफिक हेल्पलाइन 1073 को भी इससे जोड़ा गया है और इस पर औसत प्रक्रिया समय 2021 में ये 18 मिनट 50 सेकंड से हमने घटा करके इसको अब 10 मिनट पर लाया गया है। साथियों, हमें यह स्वीकार करना होगा कि केवल सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं होते हैं। यह सरकार, समाज, इंजीनियर और शोधकर्ता और हर एक नागरिक की साझा ये मिलकर के जिम्मेवारी होती है। जब तक हम सभी मिलकर के इस दिशा में कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम इस चुनौती का पूर्ण समाधान